एक बार शराब की लत से परेशान एक व्यक्ति एक प्रसिद्ध संत के पास गया और बड़े ही प्यार से बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब की लत से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर रह नहीं पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर की शांति वापस से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इस लत से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। व्यक्ति बोला, पूज्य श्री, मैं शराब को छोड़ना तो चाहता हूँ, पर यह ही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुदेव सारी बात समझ गए और हंसकर कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन महात्मा जी उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वह व्यक्ति महात्मा जी के पास पहुंचा, उसे देख महात्मा झट से खड़े हुए और एक खंबे को कसकर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वह चुप ही रहा और सोचता रहा कि महात्मा जी यह क्या कर रहे हैं। जब काफी देर बाद भी महात्मा जी ने खंबे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा, गुरुदेव, आपने व्यर्थ में इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है। गुरुदेव बोले, बच्चे, मैंने इस खंबे को नहीं बल्कि मुझे ही इस खंबे ने पकड़ रखा है। मैं तो चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे, लेकिन यह मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ और बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही इसे जानबूझकर पकड़ रखा है। यह तो निर्जीव है, यह आपको क्या पकड़ेगा। यदि आप चाहें तो इसी वक्त इसको छोड़ सकते हैं। गुरुदेव ने खंबे को छोड़ दिया और बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह खंबे ने मुझे नहीं पकड़ रखा बल्कि मैंने ही उसे पकड़ रखा है, उसी तरह शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा। सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम यह कह रहे थे कि शराब मुझे नहीं छोड़ रही, जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस लत का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। वह शराबी गुरु के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब न पीने का निश्चय किया। उसके घर में खुशियां लौट आईं और वह शांति से जीवन यापन करने लगा। इस तरह हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी आदत ऐसी नहीं है जिसे एक बार ग्रहण किए जाने के बाद छोड़ा ना जा सके। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकता है। दोस्तों, यह बात सिर्फ शराब पीने वाले व्यक्ति पर ही अमल नहीं होती, यह बात उन सब लोगों पर अमल होती है जो किसी भी बुरी आदत का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो आदत कोई भी हो। जैसे हम चाहकर भी जल्दी नहीं उठ पाते, हम जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं, हम अपने काम को रोज टालते रहते हैं और हमें लगता है जैसे कि ये आदत तो हमारे अंदर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि हमने इन्हें जाने को बोला ही कहाँ है। हम तो बस इन्हें एक दिन और बोल के बढ़ाए जा रहे हैं। सिर्फ उस दिन के इंतजार में है कि यह बेकार आदतें हमसे आकर बोल दे कि भाई बस मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और ऐसा दिन जब आएगा जब आप उसे चाहेंगे। अपने आप से झूठ बोलना बंद करें। हम सबको पता है कि वो हम ही हैं जो इन आदतों से पीछा छुड़ा सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी मेहनत करना शुरू कर दें, वरना रोज एक दिन टालते टालते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको वो सारी चीजें करनी होंगी जो आप जिंदगी में करना ही नहीं चाहते थे, और उसी दिन आपकी यह आदतें भी छूट जाएंगी और आपको एहसास होगा कि यह क्या छोटी मोटी चीजें थी जिनकी वजह से मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। तो दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि ईश्वर पर विश्वास करते हुए मेहनत करते रहें और जिंदगी में कामयाबी हासिल करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।